दोस्तों, हम सब की चाहत होती है हमारे बाल खूबसूरत हों, हमारे बाल काले हों, घने हों, बाल लंबे हों, बाल हमारे हेल्दी हों। और बालों को काला करने के लिए दोस्तों, यदि आपने केमिकल वाले हेयर डाई का इस्तेमाल कर लिया है तब तो ये बिल्कुल गलत है। आपके सारे के सारे काले बाल भी सफ़ेद हो जाएंगे। जितना हो सके प्राकृतिक चीज़ों का, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें बालों को हेल्दी रखने के लिए। एक उम्र होती है 70-80 बरस की, अगर तब बाल सफ़ेद हैं तब तो वो साधारण बात है कि चलिए हमारी उम्र हो गई। परंतु यदि कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लगे हैं तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और इसके लिए एक नेचुरल हेयर डाई कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है चाय की पत्ती, टी लीफ, एक बहुत ही बेहतरीन ब्यूटी प्रोडक्ट है। ये वही चाय की पत्ती है जिसका इस्तेमाल हम लोग रोज़ चाय पीने में करते हैं और हमारे बालों को सिल्की शाइनी बनाती है। एक नेचुरल हेयर डाई की तरह काम करती है चाय पत्ती, बालों को काला रंग देती है। दूसरी चीज़ जो कि हमारे बालों को काला बनाएगी दोस्तों, वो है मंगरेल, कलौंजी, इसे हम लोग ब्लैक क्यूमिन सीड कहते हैं इंग्लिश में, और इसे नाइजिला सीड भी कहा जाता है। बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं यदि रेगुलर हम लोग कलौंजी का सेवन करें, परंतु हम लोग रोज़ के खाने में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि हमें इसका इस्तेमाल रोज़ खाने में करना चाहिए। सब्जी में राई जीरा डालते हैं ना, कलौंजी भी ज़रूर डालें ताकि हमारे परिवार के सभी सदस्यों के शरीर में थोड़ा सा कलौंजी मंगरेल शरीर में जाते रहे। अगली चीज़ जो कि यहाँ पर लूँगी दोस्तों, आप ये ना सोचें नींबू का रस लेने वाली हूँ, मैं यहाँ पर केवल नींबू के छिलके का इस्तेमाल करूँगी। नींबू के रस का इस्तेमाल मैं खाने की चीज़ों में कर लूँगी और लेमन पील का इस्तेमाल करना है। आजकल तो मार्केट में दोस्तों नींबू के छिलके का पाउडर आता है, आप देख सकते हैं। ये केवल सादा नींबू का छिलका है जिसका रस मैंने पूरा निचोड़ लिया है, केवल छिलका है। लेमन पील में नींबू का छिलका जो होता है, नींबू के रस से 10 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है नींबू के छिलके में। लेमन जूस सबको सूट नहीं करता है, इसलिए मैंने लेमन जूस को बिल्कुल हटा दिया, केवल छिलकों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास यदि संतरे के छिलके हैं आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास गुड़हल का 2 फूल था, एक फूल ताज़ा है, एक फूल सूख गया। घर पर ही मैंने हिबिस्कस प्लांट को लगाया है। गुड़हल की पत्तियाँ, गुड़हल के फूल, देसी गुड़हल का फूल, पत्तियाँ दोनों ही हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। एक आयुर्वेदिक पौधा है, हमारे बालों को जड़ से काला, मजबूत और घना बनाता है गुड़हल का फूल, इसका तेल या फिर इसका हेयर टॉनिक। तो आज मैं कलौंजी, चाय की पत्ती, गुड़हल के फूल लिए हैं, 2 थे। यदि आपके पास हिबिस्कस फ्लावर नहीं है परेशान मत हो, उसकी 2 पत्तियां हैं डाल सकते हैं। हिबिस्कस का पौधा नहीं है तो भी परेशान ना हो। आप यहाँ पर मीठा नीम, जिसे कि हम लोग करी लीव्स कहते हैं, करी लीव्स की कुछ ताज़ी पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही नींबू का छिलका लिया है। सारी चीज़ों को मैंने 1 गिलास पानी डाला है, गैस पर रख दिया है और गैस पर रखने के बाद अच्छी तरह से बॉईल करना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दी है गैस की, ताकि धीरे धीरे सारी चीज़ों के पोषक तत्व आ जाएं। गुड़हल का फूल जो होता ना, थोड़ा इसका पानी थोड़ा चिपचिपा होता है, थोड़ा स्लैमरी होता है, परंतु ये हमारे बालों की जड़ों के लिए अमृत के जैसा काम करता है दोस्तों। उसी तरह से कलौंजी जो होती जितनी दिखने में काली है वैसे ही सफ़ेद बालों को काला करती है। सारी चीज़ों को मैंने चुन कर लिया है। नींबू का छिलका गुणों का भंडार है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यदि आपके बालों में रूसी या डैंड्रफ की समस्या है तो रूसी और डैंड्रफ की समस्या भी दूर होगी इस रेमेडी का इस्तेमाल करने से। सफ़ेद बालों को देखकर घबरा जाते हैं दोस्तों हम लोग, उन्हें उखाड़ कर फेंक देते हैं या तुरंत ही बाज़ार से हेयर डाई ले आते हैं। वो हेयर डाई उस समय तो बड़ा अच्छा लगता है, परंतु 10-12 दिन के बाद उस हेयर डाई का जब असर ख़त्म होता ना तो पूरे के पूरे बाल सफ़ेद दिखते हैं, तब हमें बड़ा दुख लगता है। हमेशा नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें। अगली चीज़ जो कि यहाँ पर लूँगी, ये टॉनिक बन गया है और मैंने यहाँ लिया है मेहंदी। आप किसी भी कंपनी की मेहंदी ले सकते हैं जो भी आपके एरिया में अवेलेबल है। मेहंदी जो है, ऐसा ना सोचे अरे बालों को ऑरेंज कलर देती है। मेहंदी बालों की जड़ों को पोषण देती है, हमारे बालों को कंडीशन करती है, हमारे बालों से रूखेपन की समस्या को दूर करती है, डैंड्रफ की समस्या को भी दूर करती है मेहंदी। इसके साथ ही साथ मेहंदी एक नेचुरल हेयर डाई की तरह भी काम करती है। तो यहाँ पर यह टॉनिक जब थोड़ा सा ठंडा हो गया है उसके बाद मैंने इसे छान लिया है। अब इस टॉनिक में बालों से जुड़ी हुई सारी परेशानियों को दूर करने की ताकत है। ये इतना ज़्यादा पावरफुल हेयर टॉनिक है।
बाज़ार में तो आजकल तरह तरह के हेयर टॉनिक मिलते हैं, हेयर सिरम मिलते हैं, हेयर ऑयल मिलते हैं दोस्तों, परंतु जितना हो सके केमिकल की चीज़ों से बचकर रहें। तो यहाँ पर मेहंदी का इस्तेमाल आपको अपने बालों की लंबाई के अनुसार करना है। बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी की ले लें। यहाँ पर मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं, तो यहाँ पर मैंने 6 चम्मच मेहंदी पाउडर का इस्तेमाल किया है। मेहंदी जो है दोस्तों ये हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मेहंदी का पौधा होता है, इसी की मेहंदी की पत्तियों को सुखाकर ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाया जाता है और मार्केट में हम तक ये पाउडर के रूप में आती है। तो एक हर्ब्स है, ये हमारे बालों को कभी भी नुकसान नहीं करती है। सफ़ेद बालों को काला करने के लिए सबसे बेस्ट आयुर्वेदिक रेमेडी है। धीरे धीरे इस हेयर टॉनिक को डाल रही हूँ दोस्तों। जितना हो सके जब भी आप मेहंदी को भिगाएं कोशिश करें रात भर भिगा कर रख दें। मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं, रात को भिगाना भूल गए, कम से कम 3 से 4 घंटा जरूर रखें। लोहे के बर्तन का इस्तेमाल करेंगे तो मेहंदी अपने डाई को ज़्यादा काला रिलीज़ करती है। यदि हम सादे बर्तन, स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं ना दोस्तों, तो इसका जो डाई है वो उतना चटक काला नहीं आता जितना कि लोहे के बर्तन में ये काला रंग छोड़ती है। मेहंदी को सोक करना, भिगाना बहुत ज़रूरी है, तो ही इसका डाई जल्दी रिलीज़ होता, अच्छा रिलीज़ होता है। कम भिगाएंगे ना और लगा लेंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो मैं भी यहाँ पर मेहंदी को भिगाने रख दूँगी। अभी आप देख सकते हैं जो ये पेस्ट है बिल्कुल चटक हरे रंग का है। ढाँक कर रख दें, कम से कम 4 घंटे ज़रूर रखें। रात भर रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। मैंने तो इसे रात भर नहीं रखा है, मुश्किल से 4 घंटे इसे रखा था और आपको वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ। फिर भी आप कलर में अंतर देख सकते हैं। लोहे के बर्तन में रखने से का जो हेयर डाई है बहुत अच्छा तैयार हुआ है। ये हरे रंग का नहीं है, गहरे रंग का हो गया और रात भर में तो पूरा काला हो जाता है दोस्तों। लोहे के बर्तन में इस्तेमाल करें। इसके बाद अब आपको क्या करना है, इस हेयर डाई को पूरे बालों की जड़ों पर लगाना है। पूरे बालों की लंबाई पर लगाएं और कम से कम 45 मिनट से 1 आवर तक जरूर रखें। आप चाहें तो अपने बालों को इस हेयर मास्क को लगाने के बाद, इस हेयर डाई को लगाने के बाद किसी भी वेजिटेबल पॉलीथीन से या शॉवर कैप से बालों को कवर जरूर करें। किसी भी हेयर मास्क को बहुत ज़्यादा सुखाया नहीं जाता है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं किया जाता है, नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। ये देखिए पूरे बालों की जड़ों में, बालों की लंबाई पर इसे लगा लिया है और बस अब इस हेयर डाई को हम 1 घंटे के बाद सादे पानी से धो लेंगे। केवल प्लेन वाटर का इस्तेमाल करें, शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। लंबे समय तक बाल काले बने रहेंगे। आप चाहें तो नेक्स्ट डे शैम्पू करें या ना करें, कहीं नहीं जाना है तो शैम्पू ना करें। जितना हो सके केमिकल की चीज़ों से बचकर रहें, नहीं तो शैम्पू सारा रंग निकाल देगा दोस्तों। आप बिल्कुल भी मत लगाएं, ताकि रात भर आपको इसे लगा कर रखना है। मतलब शैम्पू नहीं करना है, तेल लगाएं, दूसरे दिन शैम्पू करें।